नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान। लोगों से शहर को साफ रखने की अपील की। सिलीगुड़ी शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव की अगुवाई में बुधवार को सिलीगुड़ी डीआई फंड मार्केट में अभियान चलाया गया। इससे पहले शहर के विधान मार्केट में अभियान चलाकर कई दुकानों से अवैध प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर व्यापारियों को चेतावनी दी गई थी। आज डीआई फंड मार्केट में कई व्यापारियों के पास से प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया गया। इस अभियान में सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव, बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे थे। अभियान के बीच गौतम देव ने कहा कि नगर निगम शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान जारी रखेगा। उन्होंने व्यवसायियों और शहरवासियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल ना करें और अपने शहर को साफ रखने में मदद करें। লাগাতার এই কাজটা করব, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি। সমস্ত নাগরিক, ব্যবসায়ী, সর্বস্তরে ছাত্র যুবক, এনসিসি, এনএসএস সবাইকে আমরা এটাতে কাজে লাগাতে চাই। আমাদের প্রিয় শহর, তাকে বাঁচাতে এই জায়গাগুলোতে যে কন্টামিনেটেড আর্টিকেলস এগুলো এটাকে বন্ধ করতেই হবে। আমরা সোর্সকেও আটকাবো, এন্ট্রি পয়েন্টটাও আটকাবো এবং সবার কাছে আমরা বিনম্র আবেদন জানাচ্ছি যে দয়া করে আপনারা এই প্লাস্টিকগুলো বর্জন করুন। চট ব্যবহার করুন, কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করুন, অন্য ইকো ফ্রেন্ডলি যেগুলো আছে ডিভাইস সেগুলো ব্যবহার করুন। जलपाईगुड़ी पहुंचे भाजपा के प्रदेश सह सभापति राजीव बनर्जी ने जमकर बोला, तृणमूल कांग्रेस पर हमला। कहा, राज्य में नहीं है गणतंत्र, भाजपा कर्मियों पर हो रहा है अत्याचार। जलपाईगुड़ी शहर के 9 नंबर वार्ड टिकियापाड़ा इलाके में एक वृक्ष रोपण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा के प्रदेश सह सभापति राजीव बनर्जी जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मैनागुड़ी में बीजेपी के शहीद परिवारों से भी मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ पर तानाशाही राज चल रहा है। आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले हो रहे हैं। उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन देने के बावजूद इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण लोगों को वैक्सीन पूरे राज्य भर में नहीं मिल रही है। পশ্চিমবঙ্গে তো এই পরিস্থিতি আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর থেকে আরম্ভ করে বিজেপি সাধারণ কর্মী সবাইকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে, চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। আর কালকে দেখেছেন জন বাল্লা আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল কোর্ট সেটাকে খারিজ করে দিয়েছে। একটার পর একটা মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। কোথায় গণতন্ত্র? গণতন্ত্র 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 বলে যারা চেঁচাচ্ছে, অন্য রাজ্যে ঘুরতে যাচ্ছে, যেখানে তাদের একটা লোক নেই, শান্ত একটা রাজ্যকে গিয়ে অশান্ত করছে পশ্চিমবাংলার মতো, আর তারাই এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য লাফাচ্ছে। বাগনানে দেখেছেন আমাদের বিজেপির একজন মহিলা কর্মীকে কিভাবে নির্যাতন করেছে। দুজনকে ধরলো, তৃণমূলের নেতা তাদেরকে ধরলো ধর্ষণের অভিযোগে, পুলিশ বেকসুর খালাস করে দিল। আর তারপর বলছে যে কোন চ্যানেল থেকে বলেছে সেখানে গিয়ে খবর নিই। কোথায়, কোন রাজ্যে বাস করছি? মা বোনেদের সুরক্ষা নেই, খেলা হবে বলে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে খেলা করে। ত্রিপুরার বিষয় ত্রিপুরার মানুষই জবাব দিয়ে দেবে। যারা নিজের রাজ্যে শাসন করতে পারেন না,
যারা নিজের রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না, এই রাজ্যে কেন ত্রিপুরা যাচ্ছে আপনাদের ভাবতে হবে এই সময়। একদিকে দেখুন ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে মানুষকে নাকাল করে দিচ্ছে। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टीम की अभियान। शहर के एक गोदाम से 10 टन प्लास्टिक कैरी बैग जब्त। सिलीगुड़ी के एक गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग को एसओजी और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर सेवक रोड स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स रखा मिला। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने करीब 10 टन प्लास्टिक कैरी बैग उक्त गोदाम से जब्त किया, जिसके बाद पुलिस ने जब्त कैरी बैग्स को सिलीगुड़ी नगर निगम को सौंप दिया। वहीं निगम ने कहा कि गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बताया गया कि शहर के उन सभी गोदामों में भी छापेमारी की जाएगी जहां प्लास्टिक कैरी बैग्स रखे हुए हैं। सीपीएम नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव कराने की मांग की। प्रशासनिक बोर्ड में राजनेताओं के शामिल किए जाने पर उठाया सवाल। सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व मेयर और सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य अशोक भट्टाचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड अपने 1 साल के कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी किस कानून के आधार पर काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल नगर निगम का चुनाव कराने की मांग की। बुधवार को पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अशोक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बजाय नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड में सरकारी अधिकारियों को शामिल करने की बात कही। इसके साथ ही अशोक भट्टाचार्य ने सवाल किया कि यदि विधानसभा चुनाव हैदराबाद में नगर निगम चुनाव, केरल में नगर निगम चुनाव, राजस्थान में पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो पश्चिम बंगाल में नगर पालिका और महकुमा परिषद का चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता। अशोक भट्टाचार्य ने सरकार से नगरपालिका व महकुमा परिषद से प्रशासनिक बोर्ड खत्म कर तत्काल चुनाव कराने की मांग की। পশ্চিমবঙ্গের 112টি পৌরসভাতে এর মধ্যে 17টা পৌরসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অনেকগুলোর হয়ে গেছে 2017 সালে, আর অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে 2019 সালে, আর বাদবাকিগুলো শেষ হয়েছে 2020 সালে। মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি মানলাম কোভিড জনিত পরিস্থিতির জন্য সেই সময়তে নির্বাচনটা করতে পারেনি। তার জন্য আইনে লেখা আছে 6 মাস পর্যন্ত বোর্ড এক্সটেন্ড করতে পারে না। 6 মাস পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেখানে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কোথাও এটা বলা নাই যে পলিটিক্যাল মানুষদের দেওয়া হবে, এটা বলা নেই। কিন্তু করোনাজনিত পরিস্থিতির জন্য সেই সময়তে এটা দেওয়া হয়েছে। এমনকি যারা কাউন্সিলর ছিলেন তাদেরকেও কোঅর্ডিনেটর হিসাবে সেই সময় নিয়োগ করা হয়েছিল। আমরা এটাকে মেনে নিয়েছিলাম করোনাজনিত পরিস্থিতির জন্য। তারপর তো পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হলো। তাহলে নির্বাচন হওয়ার পরেও আমরা দেখলাম যে এবারে আইনটা সংশোধন হয়েছিল। আইনটা ওরা বলেছিল, আগে বলেছিল যে 6 মাসের মধ্যেই প্রশাসক থাকলেও 6 মাসের মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে, লেখাই আছে। এখানে কী লেখা আছে? এখানে পরিষ্কার বলা আছে যে অ্যাজ দি কেস মে বি আন্ডার দি সাবসেকশন দি পাওয়ার্স এই যে কর্পোরেশন বিফোর দ্য এক্সপায়ারি অফ দ্য পিরিয়ড অফ 6 মান্থস আন্ডার দ্য সাবসেকশন, অর্থাৎ 6 মাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের 6 মাসের মধ্যেই নির্বাচন করতে হবে, এইটাই লেখা ছিল। এরপরে 2018 সালের 12ই ডিসেম্বর আইন সংশোধন হয়। সেই আইন it is not possible to hold the election before expiry of the period of 6 months under this subsection. The state government may by notification extend the term of such person or persons, মানে administrator or board of administrator. बिग बजट की दुर्गा पूजा में शुमार आदर्श संघ के पांडाल निर्माण का काम शुरू हुआ। खूंटी पूजन। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में बड़े बजट की दुर्गा पूजा में शुमार आदर्श संघ द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बुधवार को पूजा पांडाल का खूंटी पूजन किया गया। क्लब के अधिकारियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी क्लब की दुर्गा पूजा सभी दृष्टिकोण से काफी आकर्षक होगी। उन्होंने कहा, क्लब की ओर से साल भर खेल और अन्य सामाजिक
कार्यों का आयोजन किया जाता है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को राहत सामग्री प्रदान करना, कंबल बांटना आदि शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण पूजा के लिए चंदा एकत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां ठप है। इस वजह से व्यवसायी पहले की तरह आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। 58তম পূজা উপলক্ষে আদর্শ সংঘের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা খুঁটি পুজো করতে চলেছি। আমাদের পুজো চালু আছে, তবে এবছর কোভিডে যে পরিস্থিতি, আর্থিক দিক থেকে সবাই পিছিয়ে আছে, জানি না কত কি কালেকশন কীভাবে কী করতে পারবো। তবু আমরা বলছি পূজা আমরা করব এবং উত্তর দিনাজপুরের মধ্যে আকর্ষণীয় পূজা করারই আমরা চেষ্টা করব। আমরা এমন একটা চমক দেব, শেষ পর্যায়ে এমন চমক দেব যেন উত্তর দিনাজপুর জেলার যারা দর্শনার্থী আসবে আমাদের পুজোকে দেখে ফার্স্ট পজিশন চিন্তা ভাবনা করে সেই চমক আমরা দেব। বিগত দিনে এই পূজা কমিটি শুধু পুজোই করে না, খেলাধুলার থেকে শুরু করে বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ এবং বিগত দিনে কোভিডের সময় খাদ্য আমরা সরবরাহ করেছি। সবাইকে ভালোভাবে দেখে কারো যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেই জায়গাগুলো আমরা দেখেছি। আমরা এই পুজো এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিলাম, বিগত বছর কোভিড এবং এই বছরের যে কোভিড, এই কোভিডে আমাদের অনেকটা পিছিয়ে যে কারণ। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
कारोबारी अपहरण कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, घटना से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश लगातार है जारी। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने बहरमपुर से अगवा किए गए कारोबारी के मास्टरमाइंड मुकद्दर शेख को मंगलवार देर रात जात्रा डांगा ग्राम पंचायत के मेहरपुर इलाके में स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने बुधवार आरोपी को मालदा कोर्ट के जरिए 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी मुकद्दर शेख के साथ बहरमपुर के कारोबारी के अपहरण में 2 से 3 अन्य लोग शामिल हैं। हालांकि वे घटना के बाद से फरार है। संबंधित थाने की पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बहरमपुर निवासी सुजीत हलदार का शनिवार को गाजल के देवतला क्षेत्र से बदमाशों ने अपहरण कर ओल्ड मालदा थाने की जात्रा डांगा मेहरपुर इलाके के मुकद्दर शेख के घर में रखा था। अपहरणकर्ताओं ने व्यवसायी के घर फोन कर फिरौती के रूप में 1.5 लाख रुपयों की मांग की थी। उसके बाद बहरमपुर के व्यापारी के परिजन पुराने मालदा थाने पहुंचे और सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल के विभिन्न स्रोतों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने सोमवार रात मेहरपुर इलाके में मुकद्दर शेख के घर से कारोबारी को छुड़ाकर अपहरण के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। ओल्ड मालदा पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ने प्राथमिक पूछताछ में घटना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि व्यवसायी को अगवा करने वे लोग क्यों गए थे। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। ओल्ड मालदा में पुलिस ने अपहरण में शामिल और लोगों की तलाश शुरू कर दी है और छापेमारी की जा रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अमर शहीद खुदीराम बोस को किया नमन। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर निगम की ओर से आज सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी मोड़ स्थित खुदीराम बोस की मूर्ति के समक्ष कोविड नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का पालित किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव, बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अमर शहीद खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि आज कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का पालन किया गया। उन्होंने कहा, अमर शहीद खुदीराम बोस के देश के लिए कम उम्र में आत्म बलिदान किया। वे देश व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। শহীদ ক্ষুদিরাম বসু তার আত্মবলিদান আত্মোৎসর্গকে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। দেশ ও জাতির পক্ষে পুরসভার পক্ষ থেকেও আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এই বীর শহীদ সেনানীকে, যারা ভারত মাতার মুক্তির জন্যে নিজের জীবন আত্মবলিদান দিয়েছিল। ভারতবর্ষ সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে যেখানে সমানাধিকার থাকবে, সমস্ত মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল প্রকৃত অর্থে পৌঁছবে। তাহলেই এই শহীদদের যে আত্মবলিদান সেটা সফল হবে। আমরা দেশ ও জাতি যতদিন ভারতীয় গণতন্ত্র। एसएफआई और डीवाईएफआई की ओर से अमर शहीद खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस का किया गया पालन। जलपाईगुड़ी एसएफआई और डीवाईएफआई सदर दक्षिण कमेटी की ओर से देश के प्रथम शहीद खुदीराम बोस का आत्म बलिदान दिवस पालित किया गया। पांडापाड़ा कालीबाड़ी स्थित शहीद खुदीराम बोस की मूर्ति पर डीवाईएफआई और एसएफआई के नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संगीत और चर्चा सभा का भी आयोजन किया गया था। डीवाईएफआई जोनल सचिव अंजन सेन, एसएफआई के सचिव बबलू रॉय सहित अन्य नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। साथ ही इस अवसर पर डीवाईएफआई और एसएफआई की तरफ से राज्य के सभी स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की मांग की गई। इसके अलावा आज जलपाईगुड़ी की गैर सरकारी संगठन ग्रीन वैली और हल्दीबाड़ी यूनिक क्लब के सदस्यों की ओर से भी खुदीराम बोस का आत्म बलिदान दिवस पालित किया गया। আমরা এসএফআই এবং ডিএফআইয়ের উদ্যোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যিনি শহীদ হয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে, শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর 114তম আত্মবলিদান দিবসে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই গোটা রাজ্য জুড়ে আজকের এই আত্মবলিদান দিবসে আমরা ছাত্র যুবরা বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা পালন করছি। আমরা এই সময়কালে আমরা আজকে এই শহীদ দিবসের স্লোগান দিয়েছি, শিক্ষা বাঁচাও দেশ বাঁচাও। অবিলম্বে স্কুল কলেজ খোলার দাবিতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের
ভ্যাকসিনের দাবিতে এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং মাধ্যমিকে সমস্ত ছাত্রী যারা পাস করেছে তাদের প্রত্যেকের ভর্তির দাবিতে আজকে আমরা এই বিপ্লবী শহীদের 114তম আত্মবলিদান দিবসে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের যে আন্দোলনের রূপরেখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই লড়াই আমরা আজকের থেকে আমরা শুরু करते চাই বামপন্থী ছাত্র যুবরা। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत 6 टीएमसी नेताओं पर त्रिपुरा में एफआईआर दर्ज, पुलिस की ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को लेकर जारी आरोप और प्रत्यारोप के बीच त्रिपुरा पुलिस ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी समेत तृणमूल नेताओं डोला सेन, व्रत बासु, कुणाल घोष, सुबल भौमिक और श्री प्रकाश दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ खोवाई के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उनकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया कि रविवार सुबह 14 तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद मंत्री व्रत वासु और सांसद डोला सेन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह खोवाई थाना पहुंचा। इसके तुरंत बाद ही अभिषेक बनर्जी भी थाने पहुंच गए। टीएमसी नेताओं ने एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। अब त्रिपुरा पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।